रेगिस्तान की तपती हवाओं के बीच, जहाँ सूरज की किरणें रेत को आग बना देती थीं, वहाँ बसा था एक अद्भुत राज्य अल-रुहमा। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी दौलत, शिल्पकला और रहस्यमय इतिहास के लिए पूरे पूर्व में प्रसिद्ध था। इस राज्य पर शासन करता था सुल्तान मलिक इब्न जमाल, एक शक्तिशाली, समझदार लेकिन अत्यधिक संदेह करने वाला राजा। कहते थे कि उसने अपने भाई को भी विश्वासघात के शक में मरवा दिया था और तब से वह हर मुस्कान के पीछे धोखा तलाशता था। महल विशाल था, संगमरमर की दीवारें, मीनारे जिनके सिर चांदी से ढके थे और एक वैसा बाग जिसमें हजारों किस्म के फूल महकते थे। पर इन दीवारों के पीछे सुल्तान की दुनिया संकुचित थी, भरोसे से विहीन, खामोश और जटिल। पर उसी महल में एक रोशनी थी, राजकुमारी लाले। लाले उसकी इकलौती संतान थी और शायद अकेली ऐसी जिसे देखकर सुल्तान के होठों पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन वह मुस्कान भी संक्षिप्त होती, क्योंकि लाले साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह तलवार चलाना जानती थी, शतरंज में दिग्गजों को मात देती थी और सबसे खास उसे बाजों को प्रशिक्षित करने में महारत हासिल थी। उसकी सबसे प्यारी साथी थी एक दुर्लभ सफेद बाज आजार। आजार के बारे में कहा जाता था कि वह किसी साधु सन्यासी का उपहार था और उसमें कुछ जादुई शक्ति थी। लाले उसे अपने कंधे पर बैठाकर महल की मीनारों से दूर रेगिस्तान को निहारा करती थी, जैसे वहाँ कुछ तलाश रही हो या शायद किसी भविष्य की तैयारी कर रही हो। सुल्तान को अपनी बेटी से प्रेम था, लेकिन उसमें उसे खतरा भी दिखता था। लाले की आंखों में वह चमक थी जो कभी उसकी माँ की आंखों में थी, सुल्ताना ज़हरा की। वह चमक जो सत्ता को चुनौती देने का साहस रखती थी। और यही बात मलिक को बेचैन करती थी। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और महल की दीवारों पर लालिमा फैल रही थी, मलिक अकेले अपने शाही कमरे में बैठा था। उसके सामने बाजार की एक सूची थी, करों की दरें, सैनिकों की संख्या, वजीर की सलाहें। पर उसकी नजरें कहीं और थीं। लाले, वह बुदबुदाया, तू मेरे बाद क्या करेगी? यह मुझसे पहले उसके मन में विचारों का जाल था। वह चाहता था कि लाले उसका उत्तराधिकारी बने, पर साथ ही उसे यह डर था कि कहीं वह खुद ही उत्तर बनकर उससे मिटा। उसी क्षण महल के द्वारों पर एक हलचल हुई। एक दूत दौड़ता हुआ भीतर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, सांसें तेज थीं। जहां पनाह वह झुका, सेनापति हमजा मृत पाए गए हैं। महल के बाग में उनके होठ काले थे और उनके पास एक बाज का पंख पड़ा था। मलिक की आंखें सिकुड़ गईं। पंख? उसने धीरे से पूछा। दूत ने सिर हिलाया। जी जहांपना। ऐसा लगता है जैसे उन्हें जहर दिया गया हो, कमरे की हवा जैसे जम गई हो। बाज का पंख? जहर? बाग? सुल्तान उठा और पहली बार उसके दिल में अपने ही महल की दीवारें अजनबी सी लगी। और दूर कहीं महल की ऊंची मीनार पर लाले अपने बाज को उड़ान के लिए तैयार कर रही थी, बिल्कुल अनजान उस तूफान से जो उसकी ओर बढ़ रहा था।